अगर आपको लगता है कि राजनीति सिर्फ भाषण और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित होती है तो जरा ये वीडियो देख लीजिए, जहां नेता नहीं बल्कि उनके समर्थक सड़क पर ऐसे भिड़ गए हैं जैसे कोई फाइनल मुकाबला चल रहा हो। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली इलाके में जो नजारा सामने आया है उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ एकनाथ शिंदे के गुट कार्यकर्ता थे और दूसरी तरफ बीजेपी के जोशीले समर्थक। दोनों हाथों में पार्टी फ्लैग पकड़े आमने सामने खड़े थे, जैसे चुनाव नहीं बल्कि बॉक्सिंग चैंपियन हो। जूते चले, पंचे चले, धक्का मुक्की हुई और पुलिस बीच में खड़ी सोचते रही कि अब किसको रोकें और किसको जाने दें, क्योंकि एक तरफ डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लोग थे और दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के समर्थक। मतलब कार्रवाई करो तो ऊपर से फोन और कार्रवाई ना करो तो कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है। महायुति सरकार बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी मिलकर सत्ता चला रहे हैं। वहीं गठबंधन जमीन पर अखाड़ा बनता नजर आ रहा है। असली झगड़ा पैनल नंबर 29 को लेकर बताया जा रहा है, जहां दोनों पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए, यानी दोस्ती खत्म, मुकाबला शुरू। ऊपर से आरोप लग रहा है कि रात के अंधेरे में पैसे बांटे जा रहे हैं। अब लोकतंत्र भी अब डिजिटल नहीं बल्कि कैश मोड में चलता दिखाई दे रहा है। बस फिर क्या था, बहस हुई, बहस से आवाजें ऊंची हुई और आवाजों से हाथ चल गए। सोशल मीडिया को तो जैसे फ्री का एंटरटेनमेंट मिल गया। किसी ने लिखा ये गठबंधन नहीं बल्कि लठबंधन है, किसी ने कहा फेविकॉल वाला मजबूत जोड़ अब ढीला पड़ गया, कोई बोला नेता एसी रूम में मजे ले रहे हैं और कार्यकर्ता सड़क पर WWE खेल रहे हैं। एक यूजर्स ने तो यहां तक ताना मार दिया कि बीजेपी अपने पार्टनर्स को भी धीरे धीरे खत्म कर देती है। महाराष्ट्र का गेम्स ऑफ थ्रोन्स पूरी रफ्तार में चल रही है, लेकिन मजाक से हटकर मामला गंभीर है, क्योंकि जब सत्ता में बैठे दलों के कार्यकर्ता ही एक दूसरे को पीटने लगे तो आम जनता का भरोसा और सुरक्षा दोनों हिल जाता है। इलेक्शन बस कुछ ही घंटे दूर है, कैंपिंग बंद हो चुका है, लेकिन पॉलिटिकल हिट अभी पूरी तरह चालू है। इससे पहले अजीत पवार अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे साहब जो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद से ही नाराज बताए जा रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सबको मैसेज करने लगे हुए हैं, लेकिन हर गली का रेफरी बनना आसान नहीं है। दिल्ली से होम मिनिस्टर अमित शाह समझाते हुए देखे जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश के चुनाव संभालते हुए हर लोकल झगड़े में पहुंचना संभव नहीं होता है। अंदर खाने खबर यह भी है कि महायुति का फ्यूचर थोड़ा शक्य दिखाई दे रहा है और इलेक्शन रिजल्ट के बाद बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट आ सकता है। मतलब कुर्सी भी हिल सकती है और समीकरण भी बदल सकते हैं। जनता पूछ रही है कि अगर यही हाल रहा तो डेवलपमेंट का इंजन कौन चलाएगा सर? सड़क बनेगी या दंगल का मैदान खुलेगा? डेमोक्रेसी में वोट ताकत होती है, लेकिन यहां ताकत सीधे हाथों में दिखाई दे रही है। पुलिस की हालत भी सोचने वाली है, क्योंकि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए, लेकिन जब वीआईपी लोग शामिल हो जाते हैं तो बराबरी भी वीआईपी बन जाती है। अब सवाल यह भी है कि क्या यह सिर्फ एक छोटी सी इंसिडेंट है या आने वाले बड़े पॉलिटिशियन स्ट्रॉम का ट्रेलर? क्योंकि जब गठबंधन अंदर से कमजोर होता है तो बाहर की ताकत भी फायदा उठाती है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि एलियंस संभलता है या ब्रेकअप के बाद नया ड्रामा शुरू होता है। फिलहाल जनता ये चाहती है कि पॉलिटिक्स अखाड़ा नहीं बल्कि सेवा का मंच बने, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस में एंटरटेनमेंट हमेशा बोनस में मिलता है, इसलिए अलग एपिसोड कब आएगा ये कहना मुश्किल है। बाकी आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में ये लोग आपस में भिड़ते रहेंगे या महाराष्ट्र के विकास के लिए भी कुछ करेंगे? और इस गवर्नमेंट से आप क्या उम्मीद करते हो? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो जरूर करना।